बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक विशाल दानव भैरव रहता था। उसकी डरावनी काया, लाल जलती आंखें और गरजती आवाज से सभी गांव वाले डरते थे। कहा जाता था कि जो भी जंगल में जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन गांव की एक साहसी स्त्री सुहानी को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह निडर और दयालु थी। एक दिन जब गांव में पानी की भारी कमी हो गई, तो वह पानी की तलाश में जंगल की ओर चली। जंगल के अंदर उसे एक झरना दिखा, लेकिन तभी एक बड़ी छाया उस पर पड़ी। उसने मुड़कर देखा, भैरव दानव उसके सामने खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज गूंजी। सुहानी ने डरने के बजाय दृढ़ता से कहा, मैं गांव के लिए पानी लेने आई हूँ। अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो, तो हमें मदद क्यों नहीं करते? भैरव चौंक गया। पहली बार किसी ने उससे डरे बिना बात की थी। उसने धीरे से कहा, मैं राक्षस हूँ, इंसानों का शत्रु। तुम मुझसे डरती नहीं? सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, डर तो मुझे उस प्यास से लगता है जिससे मेरा गांव मर रहा है। भैरव ने कुछ सोचा और फिर अपने शक्तिशाली हाथों से रास्ते की चट्टानों को हटाया, जिससे पानी गांव की ओर बहने लगा। गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि दानव उतना बुरा नहीं जितना वे सोचते थे। समय बीतता गया और सुहानी रोज जंगल में जाने लगी। धीरे धीरे भैरव और सुहानी के बीच गहरी मित्रता और फिर प्रेम पनपने लगा। वह उसे इंसानों की भावनाएं सिखाती और भैरव उसे अपनी दुनिया की रहस्यमयी कहानियां सुनाता। लेकिन गांव वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने सुहानी को धमकी दी कि वह भैरव से दूर रहे, नहीं तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। सुहानी ने सोचा, अगर प्रेम में बलिदान न हो तो वह कैसा प्रेम। उसने गांव छोड़ दिया और हमेशा के लिए जंगल में चली गई, जहां वह और भैरव साथ रहने लगे। धीरे धीरे गांव वालों को भी एहसास हुआ कि प्रेम जाति या रूप से परे होता है। वे सुहानी और भैरव को स्वीकार करने लगे और इस तरह जंगल और गांव में शांति स्थापित हो गई। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।